ये क्या है कि आए दिन जन सुनवाई में भी और हम लोगों के पास शिकायतें आती रहती हैं कि जो हमारे गरीब आदिवासी भाई हैं उनसे अनावश्यक शुल्क वसूल किया जाता है दस्तावेज लेखक का या स्टाम्प वेंडरों द्वारा। तो उसके लेकर आज हमने यहाँ तहसील कार्यालय में जितने भी स्टाम्प वेंडर दस्तावेज लेखक बैठते हैं उन सबकी एक बैठक आहूत करके उनको स्पष्ट रूप से निर्देशित कर दिया है। सबसे पहले तो जिनके पास लाइसेंस है वही यहाँ पे इस परिसर में बैठेंगे। दूसरा, जिनके पास भी इनके आज मीटिंग करके और एक दरें निर्धारित कर दी हैं, वो दरों का कल से फ्लैक्स लग जाएगा और उस दर से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति यहाँ पे पैसा नहीं लेगा, चाहे वो स्टाम्प वेंडर हो चाहे ये दस्तावेज लेखक हो। तो ये आज इन लोगों को बुला के इनको स्पष्ट रूप से समझाइश भी दे दी गई है, बता भी दिया गया है कि किसी भी स्थिति में कोई भी आम आदमी या गरीब व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का अनावश्यक शुल्क ना वसूल किया जाए। इसके लिए आज इन लोगों को समझाइश दी गई है। सर, शुल्क निर्धारण की क्या रहेगी? स्टाम्प की शुल्क जो निर्धारण किया गया है, देखो स्टाम्प में तो क्या है, जितने राशि का स्टाम्प है उससे ज्यादा का पैसा शुल्क ले ही नहीं सकते हैं, तो वो स्पष्ट कर दिया है इन लोगों को। दूसरा क्या है, जो दस्तावेज लेखकों का है, इन लोगों का आपस में बैठ के अभी बता दिया है कि आपको जो दर जिनाइन लगती है, जो आपका स्टेशनरी का खर्चा है, जो आपकी मेहनत का खर्चा है, वो जिनाइन है वो निर्धारित करें और कल उसका एक फ्लैक्स यहाँ पे लग जाएगा। सर, शिकायत पर क्या कार्रवाई होगी अगर कोई लेता पाया गया? बिल्कुल उसका तत्काल एक तो यहाँ से उसका लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे और उसको यहाँ से हम तहसील परिसर में बिल्कुल नहीं बैठने देंगे अगर ऐसा कोई पाया जाता। सबके पास विधिवत लाइसेंस होना जरूरी है, नहीं है जिनका लाइसेंस है वो आज शाम को तहसीलदार साहब के पास बैठा दें, और अगर नहीं है तो ये कल से बैठने मत दो आप, ठीक है। दूसरी चीज है कि सबसे ज्यादा शिकायतें रोज जन सुनवाई में आ रही हैं आप लोगों की जरूरत से ज्यादा पैसे लेने वाली, ठीक है। तो उसमें सब लोग आप जो सेवाएं देते हो, जैसे दस्तावेज लेखा के जो सिर्फ टाइपिंग का काम कर रहा है, तो वो अपनी दरें आप लोग निश्चित कर लो। आज 10 रुपए पेज लोगे, 20 रुपए पेज है या वो, ये निश्चित करके एक फ्लैक्स बना के यहाँ तहसील के सामने लगाना और फिर उससे ज्यादा कोई भी पैसे नहीं लेगा। दूसरी चीज, ऐसे ही जो अपने स्टाम्प वेंडर, स्टाम्पों का जो निर्धारित शुल्क है जितना है उतना आप उस पर लगा दें जो चार्ज लगता है, लेकिन वो नहीं हो कि 50 रुपए का स्टाम्प 200 रुपए में मिल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थितियां नहीं, क्योंकि 2-3 बार ऐसा हो चुका है और हर जन सुनवाई में 2-4 केस ऐसे आ ही रहे हैं। तो कलेक्टर महोदय के बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है, इस प्रकार की कोई भी पुनरावृत्ति अब दोबारा ना हो। तो 2-3 चीजें जो बताई हैं आप लोगों को विशेष रूप से, एक तो जो रजिस्टर्ड लाइसेंस है वो यहाँ पे तहसीलदार साहब के पास जमा कर दें, देख लेंगे वो कागज, तो वो लोग आप लोग बैठो और जो दरों वाली बात है वो एक निश्चित करके उसका एक फ्लैक्स बनवा के आप लोग यहाँ पे लगा दें, जिससे आम जनता को भी सुविधा हो। कोई को ये नहीं लगे कि बार बार सब ये शिकायत करते कि सब पता ही नहीं रहता, कोई आवेदन के 100 रुपए ले रहा है, कोई 500 रुपए ले रहा है, कोई 400 रुपए ले रहा है। तो एक निश्चित हो जाए कि भाई 1 पेज का इतना लगेगा, 2 पेज का इतना लगेगा, 3 पेज का इतना लगेगा, ठीक है। ये आवेदन की बात हो गई, एक स्टाम्प की बात हो गई। 2 ही तरह के लोग बैठते हैं अपने आप में, है ना, स्टाम्प वेंडर और एक आवेदन दस्तावेज वो अभी बनाए वो हेलो हेलो फोटो खिंचा दे देखना